इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीवी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इस पर हम इस वीडियो के पहले पार्ट में हम कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरे की डेफिनेशन क्या है। तो मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जो अपने साधारण अर्थ की अपेक्षा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मुहावरे की लिस्ट है, यहाँ पर अर्थ है और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आँख का तारा। तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे अ से स्टार्ट करते हुए आँख का तारा। आँख का तारा, आपने ये मुहावरा ज़रूर सुना होगा। आँख का तारा जब कोई हमारा बहुत अधिक प्यारा हो, अत्यधिक प्यारा हो, अत्यंत प्यारा हो, तब हम उसे आँख का तारा कहते हैं। और ऐसा आपने अपनी माँ को कहते हुए ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अक्सर माँ अपने बेटे से कहती हैं कि बेटे तू तो मेरी आँख का तारा है ना, आपने सुना होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, अब देखिए आंखें चार होना। आंखें चार होना, जब दो आंखें और दो आंखें जो आपस में आमने सामने होते हैं, यानी कि उनकी जब दृष्टि मिलती है, जब वो अचानक मिलते हैं, तब आंखें चार होना उसे कहते हैं। जैसे कर्जदारों से आंखें चार होते ही विजय वहां से चुपचाप भाग निकला। आंखें चार होना मतलब जैसे ही वो उसे देखा, देखते ही वो वहां से भाग निकला। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंखें चार होना किसे कहते हैं। फिर देखिए, कान में तेल डालना, यानी कि कान में तेल डालना यानी कि ध्यान न देना। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा हो, तो हम उसे कहते हैं कि जरा अपने आँख में तेल डाल ले। हम ऐसे कहते हैं ना। तो आँख में, कान में तेल डालने का मतलब है ध्यान न देना। तो कविता ने अपने कानों में तेल डालकर बैठी है, फिर उसे कौन समझा सकता है। फिर कान काटना, यानी कि दूसरों से अच्छा काम करना। राकेश मात्र 10 वर्ष का है, लेकिन संगीत में अच्छे अच्छों के कान काटता है। फिर नाक रगड़ना। नाक रगड़ना यानी कि खुशामद करना, यानी कि गिड़गिड़ाना। उसकी तो हर एक के सामने नाक रगड़ने की आदत है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर आता है नाक कटना। नाक कटना यानी कि प्रतिष्ठा या मर्यादा नष्ट होना। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तुम्हारे बुरे कार्यों के कारण इस परिवार की तो नाक ही कट गई है। फिर दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना। मोहनलाल ने बहस में अपने विपक्षी के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिए यानी कि मोहनलाल ने बहस में अपने विपक्षी को हरा दिया। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है। दांतों तले अंगुली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। जब हम कोई चीज देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली दबाना। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, उनके साहसिक कारनामों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। फिर आता है सिर पिटना। सिर पिटना यानी कि पछताना। जब हम कोई काम करके पछताते हैं तो सिर पिटते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, अब सिर पिटने से क्या लाभ, जो होना था सो हो गया। फिर आता है सिर नीचा होना, यानी कि शर्मिंदा होना। जब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तब अपने सिर को झुका लेते हैं। इसका मतलब है हम शर्मिंदा हैं। तो जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे सिर नीचा हो जाए। ठीक है, सिर नीचा हो जाए यानी कि शर्मिंदगी हो, हमें शर्मिंदगी महसूस हो। फिर मुंह सी लेना यानी कि चुप हो जाना। ये भी कहते हुए सुना होगा कि मुंह सील लूंगा मैं तेरा। ऐसा कहते हुए सुना होगा, यानी कि चुप करा दूंगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, अपनी दादी की जली कट्टी सुनकर तो अपना मुंह सील लिया था। मुंह पर कालिख पोतना यानी कि कलंक लगाना। सोहन के बुरे कर्मों ने परिवार के मुंह पर कालिख ही पोत दी। गर्दन झुकना,
यानी कि लज्जित होना, गर्दन झुकाना यानी कि लज्जित होना। ठीक है, तो चुनाव में भारी मतों से हारने पर सुरेश की गर्दन झुक गई। गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछे पड़ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी गर्दन पर सवार हो रहे हो, यानी कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है। फिर हाथ मलना, हाथ मलना यानी कि पछताना। आपने ये कहावत भी सुना होगा कि हाथ मलते रह जाओगे, यानी कि पछताते रहोगे, बहुत पछताओगे। तो चुनाव में बुरी तरह हारने पर सुमित हाथ मलता रह गया। ठीक है, फिर इसका अगला आता है हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना यानी कि अंतिम शक्ति भर उपाय, यानी कि अंतिम सांस तक कोशिश करना। खूब हाथ पांव मारने पर भी तुम मकान नहीं बनवा पाए, यानी कि काफी कोशिश करने पर भी तुम मकान नहीं बनवा पाए। तो इसके कहने का मतलब है कि अंतिम शक्ति भर उपाय, यानी कि आखिरी कोशिश करने के बाद भी अगर हम उसमें सफल नहीं हो पाए, तो ये कहने का मतलब इसका। तो ये थे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट्स, बेहद इंपॉर्टेंट्स। अगर ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।